सुबह 9 बजे से लेके रात के 9 बजे तक एक बोतल में यूरिन भरो अपना, और रात के 9 से सुबह 9 बजे तक दूसरी बोतल में यूरिन भरो। जो दिन का यूरिन है वो रात वाले यूरिन का 3 गुना से 4 गुना होना चाहिए। तो समझो आपकी किडनी खराब होने वाली अभी नहीं है, बढ़िया किडनी काम कर रही है आपकी। लेकिन अगर दिन का रात का यूरिन बराबर हो जाए, या रात वाला ज्यादा होने लग जाए, या वो 3 गुने से कम हो, तो समझ लेना किडनी खराब होनी शुरू हो चुकी है, और इलाज शुरू कर देना, रिपोर्ट के चक्कर में मत रहना। तो ये हो गया किडनी का। अब लीवर की बात करता हूं। जब तक लीवर 80-90% फेल नहीं होता, रिपोर्टों में नहीं आता, तो आपको कैसे पता चलेगा लीवर खराब हो रहा है, या किडनी फेल होने वाली है, या हार्ट अटैक पड़ने वाला है? तो जो भी व्यक्ति रात को 10, 10:30, 11 बजे तक सो जाता है, कितने बजे सो जाता है? 11 बजे तक, और उसके सोने के 2 से 3 घंटे के अंदर नींद खुलती है, चाहे तो पेशाब करने के लिए खुलती है, तो समझ लेना बॉडी इशारा कर रही है लीवर खराब होने वाला है। आप में से किसको किसको रात को 2-3 घंटे बाद ही पेशाब के लिए नींद खुलती है? तो ये बहुत बड़ा खतरा है। एक तो रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी पीना बंद करो। रात को सोने से 1 घंटा पहले पानी पीना बंद करो। पानी नहीं पीना होता रात को सोते टाइम। और रात को अगर नींद खुलती है 2-3 घंटे के अंदर ही सोने की, तो ये गलत साइन है, नींद पूरी नहीं होगी, बॉडी की रिपेयरिंग नहीं होगी, लीवर फेल होने का या हार्ट अटैक का लक्षण है ये। तो आगे से ध्यान रखना। अब आजकल खड़े खड़े हार्ट अटैक पड़ रहे हैं, उसके लिए 2 चीजें बता रहा हूं। एक तो सुबह 9 बजे ब्लड प्रेशर चेक करो, या 10 बजे चेक कर लो, और रात को 9 या 10 बजे फिर चेक कर लो 12 घंटे बाद। जो सुबह का ब्लड प्रेशर है, अगर वो रात वाले ब्लड प्रेशर से 10 पॉइंट 5 पॉइंट ज्यादा आ रहा है, तो समझो हार्ट सेफ है, कोई हार्ट में दिक्कत नहीं है। मतलब सुबह का ब्लड प्रेशर अगर 120/80 आ रहा है, तो रात वाला 115/75 आना चाहिए। अगर सुबह 130/90 आ रहा है, तो रात वाला 120/80 आना चाहिए। अगर सुबह 140/90 आ रहा है, तो रात को 130/80 आना चाहिए। मतलब सुबह वाला ज्यादा आना चाहिए, रात वाला कम आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो आपका हार्ट सेफ है, कोई दिक्कत आपको आने वाली अभी जल्दी से नहीं है। लेकिन अगर उल्टा हो रहा है, अगर आपका बीपी रात वाला ज्यादा आ रहा है या बराबर आ रहा है, तो आपकी बॉडी सर्विस मांग रही है, इसका मतलब हार्ट की प्रॉब्लम आने वाली है। अब अगर आप कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते हो, क्या टेस्ट कराते हो? कोलेस्ट्रॉल, जिसमें ट्राइग्लिसराइड है, एलडीएल है, वीएलडीएल है, लिपिड है, टोटल कोलेस्ट्रॉल है। आप उसमें एक चीज चेक करो, एचडीएल। क्या चेक करो? एचडीएल। बाकी कुछ मत चेक करो, बाकी चाहे 400 आए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर एचडीएल आपका 50 से ऊपर है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपका हार्ट बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है। आपका हार्ट बढ़िया है, स्ट्रॉन्ग है, फर्स्ट क्लास काम कर रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर एचडीएल आपका 48, 50, 52, 54 है तो। लेकिन अगर एचडीएल 35 है, 36 है, 40 से कम है, तो कभी भी आपकी बत्ती गुल, कभी भी आपको हार्ट अटैक, लकवे का अटैक, या दिमाग का ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। चाहे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं हो तो भी एचडीएल कम नहीं होना चाहिए। और एचडीएल बढ़ता है हरी सब्जियां ज्यादा खाने से, फ्रूट ज्यादा खाने से, और खुश रहने से। तो हाई टाइम शक्ल के 12 मत बजा के रखा करो, थोड़ी चेहरे में स्माइल दिखाओ, जरा हंस के दिखाओ, जरा थोड़े इस पे 12 मत बजाया करो। जरूरी नहीं होता पति को देख के पूरी टेडी बनाना है, पति को देख के स्माइल भी कर सकते हो, बीवी को देख के भी खुश हो सकते हो। और जरूरी है रात को रोज घर पे आके टेडी मेडी शक्ल बनाना जरूरी है, कहीं पति को ना लगे कि एंजॉय करके आया कहीं पे। तो घर पे आके ज्यादा ड्रामे मत किया करो, थोड़ा खुश रहा करो घर पे आके, और बच्चों के साथ खेला करो, फोन में मत घुसड़े रहा करो, वरना एचडीएल कम होगा और हार्ट अटैक पड़ जाएगा। अब बात करते हैं कैंसर की। अब आप बोलते हो, हम बोलते हैं पेट स्कैन मत कराओ, हम बोलते हैं बायोप्सी मत कराओ, तो आपको कैसे पता चलेगा कैंसर है? तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। नंबर 1, आपका अगर हीमोग्लोबिन कम हो रहा है लगातार, हीमोग्लोबिन लगातार कम हो रहा है, और आपका वजन भी लगातार कम हो रहा है, तो समझ लो कैंसर हो सकता है। लेकिन टेस्टिंग नहीं करानी, इलाज करना है। क्योंकि टेस्टिंग में क्या है? बायोप्सी और मैमोग्राफी में प्रॉब्लम है, पेट स्कैन में प्रॉब्लम है। तो कैसे पता चलेगा? हीमोग्लोबिन को चेक करो, वजन को चेक करो,
और देखो शरीर में कोई गांठ, कोई ट्यूमर, कोई रसौली बढ़ रही है क्या लगातार? अगर कोई गांठ बॉडी में है और बढ़ नहीं रही तो डरने की जरूरत नहीं है। मान लो किसी के बाजू में गांठ है, किसी के ब्रेस्ट में गांठ है और बढ़ नहीं, अब लेकिन रोज ही लग जाओगे उसको दबाने तो फिर बढ़ने लग जाएगी। रोज नहीं उसकी एस्थेसी करनी, फिर वो एस्थेसी करोगे तो दबा दबाके क्या होगा, वो टिश्यू रप्चर हो जाएगा और फिर वो बढ़ना। तो दबाना नहीं है, बस हल्का सा आइडिया ले लो भाई कि कई साल से ऐसी कैसी पड़ी रहने दो, कुछ भी कैंसर वो नहीं है। तो अपने को दो चीजों का ध्यान रखना है, एक तो हीमोग्लोबिन का और दूसरा वजन का। और तीसरा, अगर किसी को खाना खाने के बाद उल्टी आने की फीलिंग हो, या बॉडी में स्वेलिंग आने लग जाए, या पेट में पानी भरने लग जाए, तो या तो लीवर फेल होने वाला है, या किडनी फेल हो गई है, या लीवर फेल हो गया है, ये ध्यान रखना। और खाना खाने के बाद अगर खारिश की फीलिंग हो तो भी किडनी फेल का लक्षण है। खाना खाने के बाद आपको उल्टी की फीलिंग आए या खारिश की फीलिंग आए तो भी बॉडी अपना क्रिएटिनिन चेक कराना, किडनी फेलियर की तरफ चल पड़ी है। और कुछ भी खाना खाने के बाद अगर आपको पॉटी आती है, कुछ भी खाना खाने के बाद अगर आप टॉयलेट के लिए भागते हो तो मतलब आपका आईबीएस है आपको, और आपका पेट सर्विस मांग रहा है, लीवर वीक हो रहा है, लीवर खराब हो रहा है। तो कुछ भी खाना खाने के बाद पॉटी आना ये अच्छा सिम्टम नहीं है। तो आप फोन बंद कर लो, दोबारा ऑन कर लो।